जी हाँ, वो स्विंग जो पहली कुछ गेंदों में आपको देखने को मिली थी, उसी पे थोड़ा सा और काम करना होगा आपको, खास तौर पे इनके खिलाफ। उस लेंथ पे गेंदबाजी हुई नहीं, पहली गेंद बिल्कुल आगे डालेगी, 6 गेंद शमी ने डाली, ये लेंथ बहुत आगे टेस्ट मैच वाली लेंथ है। स्विंग है, धार है गेंद के पीछे पड़ने के बाद अंदर आई थोड़ी सी, और ये लेंथ देखिए पहली बॉल वहां डाली गई, ये 11वीं गेंद थी इस मैच की बात करें। आगे बॉल डालने के बाद विकेट मिला, ये देखिए बाउंस है इस पिच पे, लगी है बैट पे, कॉट बिहाइंड, ये देखिए बहुत बड़ा विकेट है, रूट आए रूट गए, 2 विकेट इस ओवर में। तभी हम कह रहे थे ये बड़ी विकेट होने वाली है, और इस तरह से चकमा दिया, गेंद पड़ने के बाद उछली, बाहर को निकली, और यहाँ पे रूट हो गए अपरूट। बहुत जरूरी था इनको अपरूट करना, नहीं तो जड़ें इनकी बड़ी मजबूत हैं। 6 पे 2 इंग्लैंड। क्या हो गया यार? बेन स्टोक्स ने कहा सोचा होगा कि इतनी जल्दी मैदान में उतरना पड़ेगा, लेकिन 6 पे 2 है इस वक्त इंग्लैंड। 3 शतक इनके नाम है, 40 के ऊपर की इनकी औसत है, लेकिन माहौल इस वक्त एक अलग किस्म का है मैदान में। और सामने हैं मोहम्मद शमी और जसप्रीत बुमराह। आसान रहेगा नहीं यहाँ बल्लेबाजों के लिए। 2 ऐसे गेंदबाज जिनको वरदान मिला हुआ है, दोनों गेंदबाज विकेट मारते नए बॉल के साथ। ये देखिए बाउंस, देखिए आप, ये बाउंस तो एजबेस्टन टेस्ट मैच में नहीं दिखा था, वो फॉलो किया हमने बॉल टू बॉल टेस्ट मैच। ऐसा पिच है, बहुत शानदार पिच गेंदबाजी के लिए, इसीलिए फील्डिंग करी रोहित शर्मा ने, टॉस जीत के बाहरी किनारा लग गया था बॉल पे, उछाल देखें कैसे पकड़ा है कैच, ऋषभ पंत ने उंगलियां आसमान की तरफ करी, फिर ये टेक किया है, उछाल भी है, स्विंग भी है, पड़ के बॉल मूव कर रहा है, और जो रूट को बिल्कुल भी समझ में नहीं आई वो गेंद जो आउट हुए। वो ऐसे गेंदबाज मोहम्मद शमी, जसप्रीत बुमराह, उनके हाथ में नया बॉल और हरी घास वाली पिच हो तो फिर दिक्कत आएगी आपको। देखिए वक्त कैसे बदल गया है। आज से 48 साल पहले भारत ने यहाँ इंग्लैंड में ही अपना पहला एक दिवसीय मुकाबला खेला था। जी हाँ, 48 साल पहले की हम बात कर रहे हैं, जब आबिद अली साहब और एकनाथ सोलकर ने नई गेंद से शुरुआत की थी। और अब देखिए जरा यहाँ जसप्रीत बुमराह एक तरफ से, एक तरफ मोहम्मद शमी। 13 जुलाई 1974 की बात वो थी, और आज 12 जुलाई 2022। क्या कुछ बदल गया इन 48 सालों में। ओ ये क्या हुआ? जो भी हुआ खड़ा है, खुश नहीं होगा, अय्यर थे वहां। और गेंदबाजी की बात करिए आपने, बुमराह का पहला ओवर, जो विकेट गेंद है वो बिल्कुल आगे वाली गेंद है, फिर एक जो दूसरी गेंद आई बाउंस के साथ बाहर निकली, जो रूट आउट हुए। तो लेंथ में बदलाव है, क्योंकि आगे भी डाल रहे हैं, शॉट डाल रहे हैं, तो विकेट लेने का प्रयास है। यहाँ डॉट डालने का प्रयास नहीं है, क्योंकि पिच में थोड़ा सा हरकत हो रही है, मूवमेंट मिल रहा है, तो चाह रहे हैं कि बल्लेबाज को आउट करने जाएं। बिल्कुल अटैकिंग गेंदबाजी के मूड से है बुमराह यहाँ। एक अलग किस्म का एंगल पैदा करने की कोशिश यहाँ बेन स्टोक्स के लिए, अच्छी सोच रहती है ये, क्योंकि थोड़ा सा भ्रम भी पैदा करना चाहते हैं बल्लेबाज के दिमाग में, शायद वो एंगल खेलता हुआ नजर आए और बॉल पड़ने के बाद थोड़ा सा अलग दिशा पकड़े। चलिए एक और विकेट मिली है यहाँ, चारों खाने चित कर दिया बेन स्टोक्स को मोहम्मद शमी ने। मैंने आपको कहा था मुकाबला भारतीय गेंदबाजी वर्सेस इंग्लैंड की बल्लेबाजी है, उल्टा नहीं था। मैंने कहा था इस पिच पे दिक्कत आएगी इंग्लैंड के बल्लेबाजों को। बटलर नंबर 4 खेलते हैं, भेजा बेन स्टोक्स को पहली बॉल पे चलता किया, शानदार कैच पकड़ा है, क्योंकि बॉल पर की जिप हुई, तेज निकली, पड़ने के बाद उछाल के साथ बाहर जा रही थी, दाहिने हाथ से एक हाथ लगाया हमारे ऋषभ पंत ने, शानदार टेक है।
शून्य पे आउट हुए स्टोक्स। कप्तान उतरे हैं अब मैदान पे और स्लिप जो पहले 2 थी अब हो गई हैं 3। क्यों ना हो, गेंदबाजी इतनी कमाल की हो रही है। जॉस बटलर स्ट्राइक पे होंगे, लड़खड़ा रही है इस वक्त इंग्लैंड की पारी। और आते संग ही उन्होंने गैप ढूंढ लिया। नहीं, हार्दिक पांड्या बहुत तेज नहीं भागेंगे, वो तो पता है। वो थोड़ा सा जब से इंजरी के बाद आए बहुत तेज रफ्तार से नहीं भागते, वो थोड़ा बचा के चलते हैं। वो कोई दिक्कत नहीं है, चौका गया कोई बात नहीं। इंडिया डोमिनेट करी, 3 विकेटें वहां गई हैं और तीनों बल्लेबाज शून्य पे आउट हुए। शून्य पे तीनों बल्लेबाज आउट हुए। मतलब पहली गेंद आगे, बॉल फुल लेन गेंद, ड्राइव किया, चौका मिला। वहां 3 स्लिप खड़ी थी, गेंद अच्छी थी, 3 स्लिप लगा के वहां गेंदबाजी हो रही है। अटैकिंग गेंदबाजी आउट करने का प्लान, पर गैप में शॉट था। बहुत शानदार शुरुआत करी बटलर ने। और रन मिलेंगे, ये बड़ा महीन चला गया है। 15 पे 3 इंग्लैंड। कभी आपने सोचा है फोन बिल, बिजली का बिल, EMI हर महीने? दिन है आज। ये आउट होके बाहर बैठ चुके हैं, ये अभी आने नहीं वाले हैं, ये आउट होके बाहर चले गए हैं। बेन स्टोक्स। ये दोनों गेंदबाज उस्तादों के उस्ताद हैं, उस्तादों के उस्ताद। क्योंकि अगर पिच में नमी है, हरी घास है, तो फिर छोड़ेंगे नहीं ये, चाहे कितने बड़े बल्लेबाज सामने क्यों ना हो। हालात, कंडीशन अगर गेंदबाज को दे दी जाए तो बड़ा बल्लेबाज होंगे, फर्क नहीं पड़ता। आप स्विंग देखें, आप बॉल स्विंग हो के अंदर आ रही है, बचे वहां, एक बार पैड पे बॉल लगी, फिर बीट हुए, फिर और आगे बॉल डाली, ललचाया कि भाई ड्राइव मारो, चलो चौका मारो, हम देते हैं बॉल आगे, पर इनसाइड एज आउट किया वहां जैसन रॉय को। जेसन रॉय की वो गेंद पे थोड़ा सा ध्यान डालेंगे कैफ, और जिस तरह से वो ड्राइव मारने गए और वो आउट हुए, अगर आप उनका पिछला पांव देखें तो वो देखिए लेग स्टंप के कितना ज़्यादा बाहर चला गया था। ये पहली गेंद थी, पांव लेग स्टंप का पिछला वाला मिडिल स्टंप पे था, लेकिन जब ड्राइव मारने गए तब आप देखें इनका जो पिछला पांव है वो कितना ज़्यादा उनका पीछे कहाँ चला गया। जब वो पिछला घसीट के इतना दूर चला जाता है तो अगला पांव जो है वो फिर गेंद की लाइन के करीब जा ही नहीं पाता है। एक भ्रम सा पैदा हो जाता है बल्लेबाज को, उसको लगता है कि मेरा शरीर हिल रहा है, लेकिन वो अगला पांव जो हिलना चाहिए वो नहीं हिल रहा होता, वो पिछला पांव जो है वो हिल के विकेट से और दूर जा रहा होता है, इसलिए तकलीफ हो जाती है ज्यादा। और ये जो रूट थे, ये तो कमाल की गेंद थी। अमूमन इस लाइन से आके छेड़खानी करते नहीं है, लेकिन यहां फंस गए। उछाल देखिए, बाउंस के साथ बॉल निकली है। हाँ बाहर थी, छोड़ सकते थे, पर खेलने का प्रयास था। ओडीआई मैच, वाइड बॉल क्रिकेट, आप चाहते रन बनाए, फील करें बॉल को, गैप में बॉल पुश करके भागें। 50 ओवर का खेल है, 300 मारे, 350 मारे, आजकल ऐसा दौर चल गया है। पर 300 अगर दिमाग में लेके आएंगे तो बुमराह शमी ऐसे पिच पे आपको 30 रन बनाने के लिए मुश्किलात पैदा कर देंगे और बाहर के बल्लेबाज के ऊपर भेजेगा भाई कि थोड़ा कोड़ का बदलाव करे। गेंदबाज किया कोड़ का बदलाव, पर वहां भी विकेट। मोहम्मद शमी को महारत हासिल है बाहर के बल्लेबाजों के सामने गेंदबाजी करने के लिए। अच्छा कैच है ऋषभ पंत का। खेलना कहीं चाहते थे, गेंद गई कहीं, बल्ले का चेहरा जल्दी बंद हो गया। मुश्किलात तो हैं निश्चित तौर पे बल्लेबाजों के लिए। एक 140 किलोमीटर की रफ्तार पे गेंद जब टप्पा खाने के बाद हरकत करना शुरू करती है ना, तो अच्छे से अच्छा बल्लेबाज हो उसके लिए कार्य कठिन हो जाता है। बॉल थोड़ा रुक गया, बल्ले का चेहरा जल्दी बंद कर दिया, लेग साइड खेलने का प्रयास था। तो यही बदलाव आया है विवेक भाई, जब से गेंदबाजी हमारी ऐसी हो गई कि आप जब ओवरसीज जाते हैं, टर्निंग तो आप ट्रैक देंगे नहीं। हमारे पास चाहल है, जडेजा हैं, अश्विन खेलते हैं टेस्ट मैचेस में। फ्लैट देंगे तो फिर वहां बल्लेबाज हमारे पास, आप ग्रीन टॉप देंगे तो फिर ये देखिए शमी है, बुमराह है, प्रसिद्ध कृष्णा भी अच्छी गेंदबाजी करेंगे, वो भी इस पिच पे
घातक साबित होंगे। बहुत बैलेंस टीम है। युजवेंद्र चहल की वापसी हुई है, वो शानदार खेल रहा है, अच्छे फॉर्म में है, कमाल की गेंदबाजी है रोहित शर्मा के पास। 16 पे 3। Here we go.